वेलकम टू हेल्थ एक्सप्लेन यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका होस्ट वरूप पर आज हम बात करेंगे हाउ टू एंड कीटो डाइट। कीटो डाइट को आपने एंड कैसे करना है, कीटो डाइट से लो कार्ब पे स्विच कैसे करना है। अगर आप डायरेक्टली स्विच करते हैं कीटो डाइट से लो कार्ब पे तो क्या इश्यूज पेश आ सकते हैं, आपकी बॉडी में क्या होता है जब आप डायरेक्टली कीटो डाइट से लो कार्ब पे शिफ्ट करते हैं, प्रॉपर तरीका क्या है स्विचिंग का, और क्या चीज़ें हैं जिनका आपने ख्याल रखना है जब आप कीटो डाइट से लो कार्ब पे शिफ्ट कर रहे हो। पहले तो ये समझ लें कि कीटो डाइट क्योंकि एक लो कार्ब डाइट है, अगर आप सडन ट्रांजिशन करेंगे कीटो डाइट से लो कार्ब पे तो आपकी बॉडी में जो आपने गोल्स अचीव किए हैं वेट लॉस या डायबिटीज से रिलेटेड वो आप वेस्ट कर देंगे। आपने डायरेक्टली शिफ्ट नहीं करना कीटो से लो कार्ब डाइट पे। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आपको आइडिया होगा कि कीटो डाइट में आपकी बॉडी कीटोन्स यूज़ करती है एनर्जी के लिए और कीटोन्स यूज़ करते हैं फैट, इसलिए आपकी बॉडी में इंसुलिन लेवल कम होते हैं। सडन जब कार्बोहाइड्रेट्स आप बॉडी को देते हैं तो उससे आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है, जिससे आपका वेट गेन भी होता है, आपको वाटर रिटेंशन भी होती है और आपके डायबिटीज़ भी इफेक्ट होती है। तो पहले ये समझते हैं कि कीटोसिस क्या है, इससे मज़ीद आसानी होगी आगे जो भी प्रोसेस है उसको समझने में। कीटोसिस एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का जो एक्टिवेट होता है तब जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज कम हो या ग्लूकोज रिजर्व डिप्लीट हो जाए तो कीटोसिस एक्टिवेट होता है। इस सारे प्रोसेस को हम कीटोसिस कहते हैं। सर्वाइवल मैकेनिज्म को एक एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप किसी जंगल में स्टक हो गए हैं, फंस गए हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर आपको खाने के लिए कुछ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ आपकी बॉडी कीटोसिस में जाएगी और आपको हेल्प करेगी सर्वाइव करने में। आपकी बॉडी कीटोसिस में फैट्स को यूज़ करेगी, आपके स्टोर्ड फैट, बॉडी के स्टोर्ड फैट को यूज़ करेगी और आपको हेल्प करेगी कि आप 2 से 3 हफ्ते तक सर्वाइव कर सके बगैर कुछ खाए। ये जो टाइम है 2 से 3 हफ्ते का, ये डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में फैट रिजर्व्स कितने हैं और आपकी बॉडी में मसल मास कितना है। तो कीटो डाइट में अगर आप कीटोसिस में भी हैं, स्टिल आपकी बॉडी उसी जॉब को प्रेफर करेगी, उसी काम को प्रेफर करेगी जो उसके लिए ईजीएस्ट है, और वो है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी बनाना, ना कि फैट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो जब आप बॉडी को इमीडिएटली कार्ब देते हैं तो आपकी बॉडी उन कार्ब्स को स्टोर करती है सर्वाइवल मैकेनिज्म की वजह से। उससे आपकी इंसुलिन स्पाइक होती है और आप वेट गेन करना शुरू कर देते हैं। और वेट गेन आप इसलिए नहीं करते कि आप कार्ब्स यूज़ कर रहे हैं, आप वेट गेन इसलिए करते हैं क्योंकि आपकी बॉडी का जो सर्वाइवल मैकेनिज्म चल रहा था उसे नहीं पता कि आप किसी वेट लॉस रिजीम को फॉलो कर रहे हैं, कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं। उसको ये पता है कि उसको काफ़ी टाइम से कार्बोहाइड्रेट्स उसकी फेवरेट सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं मिली, और जब वो मिली है तो वो उसको स्टोर करेगा, इसलिए कि इन फ्यूचर अगर ये चीज़ हो, उसको कार्बोहाइड्रेट्स आपकी बॉडी को ना मिले तो वो इन स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ कर सके। तो जितने आप कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा इनटेक लेंगे कार्बोहाइड्रेट्स की, आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन भी उतनी ज़्यादा होगी। 1 ग्राम ऑफ कार्ब अराउंड 3 ग्राम ऑफ वाटर रिटेंशन करता है। तो अगर आप 1 kg वेट गेन कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट की वजह से तो 3 kg वेट गेन होगा आपका वाटर रिटेंशन की वजह से। तो इन टोटल आपको जो 1 kg ऑफ कार्ब का जो वेट गेन है वो 4 kg होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो ये ट्रांजिशन करें वो स्लोली करें, जिससे आपको इश्यूज ना पेश आए। तो अब अगर हम बात करें कि प्रॉपर वे क्या है कीटो डाइट से लो कार्ब पे स्विच करने का, तो वो है कीटो साइकिलिंग। कीटो साइकिलिंग का मतलब ये है कि आपने कीटो डाइट में रहते हुए आपने स्लोली कार्बोहाइड्रेट इंट्रोड्यूस करने हैं अपने शेड्यूल में, जिससे आपकी बॉडी स्मूथ ट्रांजिशन कर सके कीटो टू लो कार्ब। और ये मिनिमम इसमें 15 to 1 मंथ का ट्रांजिशन टाइम होना ज़रूरी है ताकि आपकी बॉडी इस पर प्रॉपरली एडजस्ट कर सके। कीटो साइकिलिंग की टाइप्स को अगर हम देखें तो कीटो साइकिलिंग की कुछ टाइप्स हैं। आप कार्ब पर मील ऐड कर सकते हैं, आप अल्टरनेट डेज पे लो कार्ब मील ऐड कर सकते हैं, आप कार्ब के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग कर सकते हैं। कीटो साइकिलिंग में आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि कार्ब्स आपके लिमिटेड होंगे, और अगर आप कार्बोहाइड्रेट को एक्सेस करेंगे तो आप वेट गेन और इंसुलिन स्पाइक की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट पे हम देखते हैं कि कार्ब पर मील क्या है। ये 15 to 30 डेज का प्रोसेस आप अपनी ईज पे 15 डेज या 30 डेज जो भी आपको बेहतर लगे आप ये फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपने ये करना है कि पहले दिन आपने 1 बाइट ऑफ कार्बोहाइड्रेट किसी भी एक कीटो मील में लेना है। मील कीटो ही होगा, लेकिन 1 बाइट आप कार्बोहाइड्रेट का लेंगे, और वो कोई फ्रूट हो सकता है जैसे बनाना, एप्पल, या आप रोटी या चावल का 1 बाइट ले सकते हैं। 3 दिन तक आप ये करें, और उसके बाद ये है कि ये 1 बाइट आप 2 कीटो मील्स में आपने ले जाएं, और फिर इसको 3 दिन तक फॉलो करें। फिर नेक्स्ट 4 डेज आपने वो 1 बाइट जो है ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों में 1 1 बाइट लेना है, बाकी आपका मील कीटो होगा। फिर नेक्स्ट 5 डेज में आप ये है कि
4 बाइट्स कर दें 1 मील में, बाकी 2 मील्स आपके प्योर कीटो होंगे। फिर नेक्स्ट 5 डेज में वो 4 बाइट्स आप 2 मील्स में ऐड कर दें, ब्रेकफास्ट और लंच में, और डिनर में आप कंप्लीट कीटो को फॉलो करें। फिर नेक्स्ट 10 डेज में आप 4 बाइट 3 मील्स में ले जाएं, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। तो इस तरह से ये है कि आप एक मंथ में या 15 डेज पे अगर आपको लेके जाना चाहते हैं तो उसको भी कर सकते हैं। आप एक मंथ में अपनी बॉडी को स्लोली आप ट्यून करेंगे कार्बोहाइड्रेट पे, तो इससे आपको वेट गेन और इंसुलिन स्पाइक के इश्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट पे अगर हम बात करें अल्टरनेटिव डेज पे, 1 डे लो कार्ब 1 डे कीटो, ये भी 15 to 30 डेज का प्रोसेस आप फॉलो करें। फर्स्ट 10 डेज आप ये है कि एक दिन लो कार्ब आप करेंगे और लो कार्ब में भी आप 4 बाइट्स ऑफ लो कार्ब मील 3 मील्स में लेंगे, और बाकी 2 दिन आप फुल कीटो को फॉलो करेंगे। 10 डेज का प्रोसेस ये रखें, फिर आप 1 डे लो कार्ब 1 डे कीटो पे आ जाएं, और इस तरह आप 15 to 30 डेज इसको करें, तो इससे भी आपकी ट्रांजिशन काफ़ी ईजी होगी। थर्ड पे अगर हम देखें तो कार्ब विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, ये 15 डेज का प्रोसेस है, और ये बाकी जो 2 हमने पहले प्रोसेस डिस्कस किए ये उनसे थोड़ा डिफिकल्ट है। अगर आपने कीटो डाइट के साथ इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं की तो ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। इसमें करना ये है कि आपने एक लो कार्ब मील लेना है, और उसमें आपने प्रॉपर सर्विंग लेनी है कार्बोहाइड्रेट की एक मील में, और उसके बाद आपने 24 आवर्स की फास्टिंग करनी। नेक्स्ट मील आप फिर लेंगे 1 सर्विंग ऑफ प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, और उसके बाद आपने 23 आवर्स की फास्टिंग करनी है। फिर इसी तरह जब नेक्स्ट मील आप कार्बोहाइड्रेट्स का लेंगे उसके बाद आपने 22 आवर्स की फास्टिंग करनी है। इस तरह करते करते आपने हर दिन जो है 1 आवर फास्टिंग का कम करना है, और जब आप 5 to 6 आवर्स पे आ जाएं या 6 to 7 8 आवर्स पे आ जाएं, तो आप प्रॉपर उसको अपने 2 to 3 मील्स तक आप उसको लो कार्ब पे लेके जाओ। जो चीज़ें हमने ख्याल करनी है लो कार्ब पे स्विच करते हुए वो ये है कि आपने, जैसे हमने पहले बात की, एकदम बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स ऐड नहीं करने। आपने जैसे ही अपने कार्ब इंक्रीज करने हैं आपने फैट इनटेक कम करना है। आपने सिंपल कार्ब की तरफ नहीं जाना, आपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को यूज़ करना है जो आपको ज़्यादा इंसुलिन स्पाइक या वेट गेन का इशू ना। तो ये एक प्रॉपर तरीका है कीटो डाइट से लो कार्ब में शिफ्ट होने का। अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो उससे आपके जो भी गोल्स आपने अचीव किए होंगे वो उसमें इश्यूज आपको फेस नहीं आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।